वर्धा में पहली बार गांजा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। 7 मामलों के आरोपी को अमरावती जेल भेजा। नशा तस्करों में हड़कंप। रिपोर्टर योगेश लखोटे। वर्धा जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने पहली बार ऐसी कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की है जिसने गांजा तस्करों में हड़कंप मचा दिया है। अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी और भंडारण के खिलाफ वर्धा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ एवं मना प्रभावी पदार्थों की तस्करी निवारण अधिनियम 1988 के तहत हिंगड़घाट के टाका ग्राउंड क्षेत्र निवासी राकेश उर्फ भूरिया सिद्धार्थ जनबंधु के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ हिंगड़घाट थाने में गांजा बिक्री, तस्करी और भंडारण से जुड़े 7 मामले दर्ज हैं तथा इससे पहले भी उसके खिलाफ विभिन्न प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और अच्छे आचरण का बंद प्रबंध भरवाया गया था। लेकिन गतिविधियों में सुधार नहीं होने के बाद उसके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार किया गया। पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल और अपर पुलिस अधीक्षक सदाशिव वाघमारे के मार्गदर्शन तथा उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुशील कुमार नायक के नेतृत्व में प्रस्ताव तैयार किया गया, जबकि हिंगड़घाट थानेदार अनिल राउत की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। इसके बाद महाराष्ट्र शासन के गृह विभाग द्वारा संबंधित अधिनियम के तहत आरोपी को निरुद्ध करने का आदेश जारी किया गया और आदेश के अनुसार उसे अमरावती केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने में उप विभागीय पुलिस अधिकारी सुशील कुमार नायक के साथ उमाकांत लटके, रविंद्र घाटुले, संतोष वाघमारे, अनंत हराल, भारत बुटलेकर और दीपक मस्के ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्धा जिले में पहली बार की गई इस कार्रवाई को पुलिस के नशा मुक्त वर्धा अभियान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में सक्रिय लोगों को सख्त संदेश मिलने की बात कही जा रही है। हिंगड़घाट से योगेश लखोटे की रिपोर्ट। अंमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक, साठवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांविरुद्ध स्थान पद्धतीची कारवाई करण्यासाठी PTNDPS म्हणजे प्रिव्हेंशन ऑफ इलिसिट ट्रॅफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट 1988 हा अधिनियम अस्तित्वात आहे। हिंगणघाट येथील टाका ग्राउंड येथे राहणारा राकेश उर्फ भूरिया सिद्धार्थ जनबंधू याचे पोलीस ठाणे हिंगणघाट येथे अंमली पदार्थ विक्री, वाहतूक आणि साठवणूक संबंधाने NDPS कायद्यान्वये मागील काळामध्ये 7 गुन्हे दाखल होते। त्याच्यावर वेळोवेळी प्रचलित कायद्यान्वये प्रतिबंध कारवाई करण्यात आली होती। चांगल्या वर्तणुकीचं बॉन्ड म्हणजे बंधपत्रही घेण्यात आलं होतं, परंतु एवढं करून त्याच्या वर्तणुकीमध्ये सुधारणा होत नव्हती। त्याच्या अंमली पदार्थ विक्री, वाहतूक, साठवणूक करण्याची कारवाई त्याची चालू होती। हा राकेश जनबंधू याने भूतकाळात केलेले गुन्ह्यातून पुन्हा त्याची जामीन होणारी मुक्तता आणि भविष्यात पुन्हा असेच अंमली पदार्थ कायद्याअंतर्गत साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री या संदर्भातला त्याचा सहभाग आणि भविष्यात समाज विघातक कृत्यामध्ये त्याचे सहभाग होण्याची शक्यता ही लक्षात घेता माननीय पोलीस अधीक्षक श्री सौरभ कुमार अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनात राकेश उर्फ भूरिया सिद्धार्थ जनबंधू राहणार टाका ग्राउंड हिंगणघाट याचा PTNDPS अधिनियम 1988 चा स्थानबद्ध प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता। या स्थानबद्धचे प्राधिकारी तथा प्रधान सचिव विशेष गृह विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी PTNDPS च्या कायद्यानुसार राकेश जनबंधू याच्या स्थानबद्धतेचा आदेश काल दिनांक 5/8/2026 रोजी निर्गमित केलेला आहे। आता सध्या राकेश जनबंधू याच्या स्थानबद्धतेबाबत कायदेशीर कार्यवाही चालू आहे। सदरची कारवाई ही माननीय सौरभ कुमार अग्रवाल पोलीस अधीक्षक वर्धा यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री सुशील कुमार नाईक उपविभागीय पोलीस अधिकारी हिंगणघाट, पोलीस हवालदार उमाकांत लटके, पोलीस हवालदार रवींद्र घाटुले, पोलीस हवालदार संतोष वाघमारे, पोलीस हवालदार अनंत हराळ, पोलीस हवालदार भारत बुटलेकर, पोलीस हवालदार दीपक मस्के सर्व SDPO ऑफिस हिंगणघाट यांनी केलेली आहे। आणि दुर्मिळातली दुर्मिळ कारवाई म्हणून PTNDPS कारवाईकडे पाहिलं जातं। जे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर होतात त्यापैकी काहीच PTNDPS कायद्याअंतर्गत स्थानपद्धतीच्या कारवाईला मान्यता मिळते आणि महाराष्ट्रातला एकूण PTNDPS स्थानपद्धतीचा कारवाईचा आलेख पाहता ही दुर्मिळातली दुर्मिळ केस आहे आमचं मत आहे। या PTNDPS च्या अनुषंगाने स्थानबद्ध झालेला जो इसम आहे राकेश उर्फ भूरिया सिद्धार्थ जनबंधू याला मध्यवर्ती कारागृह अमरावती या ठिकाणी स्थानबद्ध करण्यात येणार आहे आणि ज्या स्थानबद्धतेचा जो कालावधी आहे तो ॲडव्हायझरी बोर्डच्या सुनावणीनंतर निश्चित